ता- आज आज हमारे साथ काफी कम लोग जुड़े हैं, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से ये वाली टाइमिंग, क्योंकि जो 11 बजे वाले इवेंट थे वो 2 बजे वाले शिफ्ट हो गए हैं, तो आज काफी कम लोग जुड़े हैं, पर कोई बात नहीं। हम लोग इवेंट को शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मानसी और एक बार हम वापस जुड़ गए हैं जेड वाइस के 2 बजे वाले सेशन में। और ये 2 बजे वाले सेशन नया सेशन है, जो 11 बजे होता था उसका टाइम शिफ्ट करके हमें 2 बजे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बुक माई शो में अपनी टिकट्स को, अपने लाइव शो को, या फिर आपको कोई भी एंटरटेनिंग शो को अटेंड करना है अपने एरिया में, तो आप कैसे बुक कर सकते हैं उसको, है ना। उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मुझे बहुत निराशा है कि काफी लोग नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैं एक ऐसा ऐप सिखाने वाली हूँ जो आपको डे टू डे लाइफ में आपकी इजी कर देगा और एंटरटेनिंग कर देगा। बुक माई शो ऐप क्या है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ऐसा होता था कि हम लोग, हमें कभी कोई, जैसे मानिए, कैसे समझाओ, चलो ठीक है, ऐसे समझते हैं। आज सैटरडे संडे आने वाला है या फिर लॉन्ग वीकेंड आना है, ठीक है। जैसे पिछले टाइम में अभी गुड फ्राइडे था, सैटरडे और संडे था, 3 दिन की छुट्टी हुई। अब आपने सोचा, आप अपने होम टाउन में हो और आप सोच रहे हो कि आज हम क्या करें, कहाँ जाए, और मूवीज भी देख ली सारी, मतलब सॉरी, ये कहीं अपने एरिया से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ज्यादा लंबा ट्रिप हो जाएगा। तो छोटा से एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नई चीज जगह जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, बुक माई शो ऐप खोला। अब बुक माई शो ऐप क्या है कि यहाँ पे आपके एरिया में, मानिए अगर आप देहरादून में रहते हैं, जैसे मैं देहरादून में रहती हूँ, ठीक है, और देहरादून में मैंने सारी जगह घूमी है, लेकिन अब मुझे कोई लाइव शो अटेंड करना है, या फिर कोई म्यूजिक शो अटेंड करना है, या फिर कोई थिएटर का शो अटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगी कि अब मैं गूगल में कोई सर्च करूंगी, या फिर मैं कोई ढूंढने को ही जाऊंगी किसी हॉल में कि यहाँ पे कौन सी मूवी लगी है, चलो मैं देख के आती हूँ। तो उसके लिए एक सरल उपाय निकाला बुक माई शो। ठीक है, जिस जैसे इसका नाम है बुक माई शो, मतलब कि आप कोई सा भी आप शो अपने एरिया में आप अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने बजे की टाइमिंग है, कितने टिकट अवेलेबल है, और कहाँ कहाँ पे है, कहाँ जितने भी, मतलब 5 मॉल है अगर आपके आसपास, तो पांचों में से जो भी आपका नियर वाला मॉल है आप वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं। ऐसा ऐसा इस बुक माई शो ऐप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले के जमाने में जब हम लोग मूवी देखने जाते थे, हम सीधा वहीं पे जाते थे, मूवी हॉल में जाते थे, फिर वो आपको टिकट देते थे, फिर वही आपको सीट सिलेक्ट करके देते थे कि नहीं, अब तो यही सीट अवेलेबल है, आपको और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको ये फायदा मिलता है कि आप अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं बहुत बार, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो आज हम इस ऐप के बारे में समझेंगे। आई मुझे पता है डेफिनेटली आप लोगों को मजा आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फिल्म देखने का बहुत शौक है, या फिर गाने सुनने का बहुत शौक है। तो आई आई मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों को मूवी देखने का भी बहुत शौक होगा। इसीलिए मैंने आपके लिए ये ऐप को पर्सनली आपको गाइड करने के लिए ये सेशन रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आए। और एक और बात, मैं जरूर चाहूंगी कि जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी करें, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बुक माई शो ऐप को आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर तरह के ऐप मिलते हैं, यहीं से आप सारे ऐप को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बुक माई शो डालेंगे, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ सीधा, और नाम भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा भटकना पड़े। तो ये रेड कलर का जो है ये हमारा बुक माई शो ऐप है। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर सके। नहीं भी अगर आप बुक करेंगे अपने कोई मूवीज, तो आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं, सीख तो सकते हैं, है ना। सीखने में क्या जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा ऐप डाउनलोड हो रहा है, मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, बुक माई, वैसे एक साथ लिखा जाता है इसको, बट आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग लिख देती हूँ। बुक माई शो मतलब कि मेरे शो को बुक करो। ठीक है? ओके, और हमारा ऐप जो है वो अब डाउनलोड हो गया है। अब हम करेंगे इसको ओपन। ठीक है,
जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हो आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, चाहे आप अपने नंबर से कर सकते हो चाहे आप अपनी मेल आईडी से कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफ होता है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आप नया ऐप डाउनलोड कर रहे हो, वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको नॉलेज है आपके अगल बगल, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप अपने बच्चों को या फिर अपने रिलेटिव से जरूर पूछे, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत हो रहे हैं, तो हमको उससे बचना भी है ना। तो पर ये जरूर है कि जिस भी ऐप में आप लॉग इन करते हो उसमें आपको अपना नंबर या फिर मेल आईडी से लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐप खुल गया। तो सबसे पहले हम इसमें लॉग इन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मेल वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं नंबर से लॉग इन करवाती हूँ। तो जो भी आपका नंबर है आप वो डालिए, ठीक है। हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए हमेशा ओटीपी मांगता है, और अपने आप ही ओटीपी मांग के अपने आप सिलेक्ट करके आपको लॉग इन भी करवा देगा, ठीक है। अब तो उसने पूछा हे देयर वेयर आर यू, मतलब कि हाय देयर आप कहाँ हो या फिर कहाँ से हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि डिटेक्ट माय लोकेशन। आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डिटेक्ट माय लोकेशन और सिलेक्ट मैन्युअली। मतलब आप या तो वो खुद ही आप जो ऐप है वो खुद सिलेक्ट करेगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है, या फिर आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि मतलब खुद अपने टाइप करके डाल सकते हो। तो हम सिलेक्ट मैन्युअली करेंगे, ठीक है। अब ये आपको इतने सारे ऑप्शन डाल देगा। ये क्या है, बुक माई शो। मतलब जैसे मानिए आप लोग अगर आगरा में रहते हैं या फिर आप जयपुर में रहते हैं या फिर आप बीकानेर में रहते हैं, तो उस लोकेशन के आसपास, मतलब आपके लोकेशन के आसपास जितने भी मॉल्स होंगे या फिर अगर कोई शो हो रहा होगा तो वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं रहती हूँ देहरादून में, तो मैं यहाँ पे डालूंगी अपनी सेलेक्ट सिटी करूंगी देहरादून। आपकी जो भी सिटी है सिलेक्ट कीजिए। और वो बोल रहा है अभी ये वाला नोटिफिकेशन है कि बुक माई शो आपको नोटिफिकेशन भेजना चाहता है, तो हम लोग अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बुक माई शो का इंटरफेस यहाँ पे आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ चलाओ। बहुत ही इजी है, आपको समझ आएगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई और आपको ये ऐप किस तरह से हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया, अपनी प्रोफाइल बनाई और अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी। यहाँ पे लोकेशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि आपके आसपास कोई शो हो रहा है या फिर कोई थिएटर हो रहा है या फिर कोई लाइव म्यूजिक हो रहा है या फिर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो आपके और आपकी फैमिली से रिलेटेड है या फिर आपकी फैमिली को मजा आने वाला है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, इससे घबराइएगा मत। आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड मूवीज। इसका मतलब है कि कौन कौन सी मूवीज अभी देहरादून के मॉलों में लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा सी ऑल, ये दिख रहा है सी ऑल। बात कर देती हूँ। पहले हम मूवीज के बारे में देखेंगे कि अगर मुझे मूवीज के लिए टिकट बुक करने हैं, अभी सैटरडे संडे आने वाला है, तो मैं कैसे बुक करूंगी, ठीक है। तो ये सी ऑल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं सी ऑल में क्लिक करूंगी, मुझे देहरादून में मौजूद जो भी मूवीज चल रही हैं वो उसके बारे में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज है कि मैंने क्यों आपको ये ऐप सिखाने की इच्छा थी मेरे मन में। आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले कुछ टाइम से ये चलन चला है कि पुरानी पुरानी मूवीज वापस थिएटर में आ रही है ना। तो जो आप पुरानी मूवीज आपको पसंद होगी, क्या पता आपको नई मूवीज ना पसंद आए, कि मुझे भी नहीं आ रही है, बहुत नई मूवीज आजकल इतनी कुछ खास नहीं आ रही है। लेकिन कुछ कुछ पुरानी मूवीज जो अभी तक हमारे दिल में है, उनके डायलॉग्स उनके गाने अभी तक हमारे दिमाग में है, उनको भी आप देख सकते हो। इसलिए मेरा ये पर्पस था, मैं मेरे दिमाग से निकल गई ये बात, है ना। जैसे कि अभी दिलवाले दुल्हनिया आई थी, अंदाज अपना अपना आई थी, और काफी सारी शशि कपूर की मूवीज आई थी, है ना। तो उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए या फिर जो लोग उस टाइम पे नहीं देख पाए उनके लिए ये मूवीज लगी है। जैसे रेड टू, मैं बताती हूँ अभी कोई पुरानी मूवी लगी है कि नहीं। ये देखिए डर। डर देखिए कितनी पुरानी मूवी है, सनी देओल की और जूही चावला की, और ये वापस थिएटर में लगी है। तो आप लोगों ने जो जो शौकीन है मूवीज देखने के या फिर उनको मूवी देखने का बहुत मन है, जैसे परमीला मैम है वो इस शो में नहीं आई है, उनको बॉलीवुड मूवीज देखना बहुत शौक है। तो ऐसी मैम जिनको, मीना मैम भी हैं और अनीता मैम भी हैं, जो इतने
भयंकर जवाब देती हैं बॉलीवुड क्विज में कि उनको सारे मूवीज याद रहती है 70s और 80s की। तो यही मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे आपको पुरानी मूवीज जो काफी ज्यादा प्रचलन रही है या फिर उनका किसी को ट्रिब्यूट देनी है, तो इसलिए यहाँ पे पुरानी मूवीज वापस शो कर रहे हैं, तो आप लोग वापस जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा मेन मोटिव था। अब हम देख लेते हैं कि अगर मुझे रेड 2 मूवी देखनी है तो मैं कैसे देखूंगी। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अभी तक हमने ऐप को इंस्टॉल करना सीखा, वहां पे लॉग इन करना सीखा, अपनी लोकेशन डालना सीखी और देखा कि हम लोग कौन कौन सी मूवीज देख सकते हैं, है ना, अपने एरिया में। तो ये जितनी भी मूवीज है यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे देहरादून में, मतलब हमारे देहरादून में इतनी सारी मूवीज लगी है। रेड 2 लगी है, द भूतनी लगी है, थंडरबोल्ट लगी है, ये हॉलीवुड की मूवी है, केसरी चैप्टर 2 लगी है, हिट लगी है, ग्राउंड जीरो लगी है, गुरु नानक जहाज लगी है, फुटूरम लगी है, ये मलयालम मूवी है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, फूले लगी है, अंटिल डॉन लगी है ना, यहाँ पे देखिए कितनी सारी मूवीज लगी है। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी मूवी देखनी है। तो चलिए मैं डर ही सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, डर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें दिखेगी कि लोगों को कितनी पसंद आ रही है। यहाँ पे आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे अगर आप कोई नई मूवी देखने चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कैसी होगी, क्या देखने जाऊं या ना जाऊं, तो आप यहाँ पे रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अच्छे रिव्यूज भी होते हैं, बुरे रिव्यूज भी होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कास्ट दिख जाएगी कि कौन कौन उस मूवी में है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे लाल कलर का बटन दिखा रहा है, बुक टिकट्स, उस पर मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, बुक टिकट में अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सिर्फ एक ही जगह, मतलब देहरादून में जो एक मॉल है पैसिफिक, सिर्फ वहीं पे लगी है मूवी और कहीं नहीं लगी। ठीक है, और अब मैं डेट सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मुझे 4, आज तो मैं बिजी हूँ, अभी 4 का खुला नहीं है, सैटरडे को खुला है सब अभी तक। तो सैटरडे को 3 बजे, 3 मई, सॉरी 3 मई को सैटरडे को ये मूवी लग रही है पैसिफिक में, 11 AM में। मैं दिखा देती हूँ मार्क करके, ये आपको दिख जाएगा कैलेंडर कि आपको किस दिन बुक करनी है। ज्यादा लंबा नहीं दिखाता है, ये ऑप्शन उतने ही देता है, जैसे कि आज अभी ये सिर्फ सैटरडे तक का बुक करने का ऑप्शन दे रहा है और आगे दिनों का ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो मैं कैसे देता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अगले 10-15 दिन की मूवी भी डेट्स बुक कर सके। किसी किसी में अवेलेबल है, किसी किसी में नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेट कि किस दिन हमको वो मूवी देखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि कहाँ पे वो मूवी दिखाई जा रही है। ये हो गया हमारा टाइम। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह पे है, इसलिए आपको एक ही दिख रहा है। जब मैं आपको और जगह और मूवीज दिखाऊंगी, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देहरादून में कहाँ पे कितने बजे ये मूवी चल रही है। ठीक है, अब मुझे दिख गया पैसिफिक लोकेशन में। पैसिफिक हमारा यहाँ पे काफी फेमस देहरादून में मॉल है, वहां पे ये 11, 11:30 बजे मूवी लगी है। मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कितनी सीट बुक करनी है। मेरे को 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, ये मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है। तो मानिए कि मुझे 5 या फिर 4 टिकट बुक करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब वो आपको ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ पे बैठना है, आपको आगे बैठना है, बीच में बैठना है या फिर ऊपर बैठना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जैसे इसमें दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट बता देती हूँ। ये तो है, जैसे ये है ऑप्शन। ठीक है, ये है स्क्रीन, ठीक है, कि कहाँ पे मूवी चलेगी। ये जितने भी हरे कलर के बॉक्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये सीट आपके पास अभी भी अवेलेबल है। देखिए इतनी सारी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है ना। और ये वाली जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि ये सारी सीट बुक हो गई है। समझ आया, यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी स्क्रीन की आपकी, या ऐसे आप देखोगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो, ये हमारा हो गया पीछे का रो। ठीक है, और ये वाले जो ऑप्शन है, ये जितने भी ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ये वाली सीट्स अभी भी अवेलेबल है। और ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है, जो मैंने ये वाले जो काले काले हो गए हैं हल्के से, इसका मतलब है कि ये वाली सीट भर चुकी है। ठीक है, तो अब हम बुक कैसे करेंगे, यहाँ पे प्राइस भी दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा है ₹150, जो नीचे वाली सीट है मतलब वो ₹150 की है। और जो, सॉरी, दोनों का प्राइस सेम ही है इसमें। तो इसमें क्लासिक भी आपको 150 में मिलेगी और प्राइम भी 150 में मिलेगी। तो देखिए कितनी सारी ऑप्शन अवेलेबल है ना। अब आप, अगर हमें ₹150 ही देखने हैं तो मैं नीचे बैठ के क्यों देखूं, मैं तो ऊपर बैठ के देखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी कि मुझे ये 4 सीट यहाँ पे चाहिए, या फिर मैं, अगर मुझे ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली 4 सीट सेलेक्ट कर लूंगी।
अब मैं बोलूंगी नहीं ये भी अच्छी नहीं है तो मैं को बीच वाली चाहिए, तो बीच वाली सेलेक्ट कर लूंगी। कहीं पे भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक आगे कैसे बुक करना है उसको मैं आपको नेक्स्ट मूवी में बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको और ऑप्शन भी दिखा रहे हैं। क्योंकि डर मूवी जो थी वो सिर्फ एक ही मॉल में लगी थी, लेकिन मुझे मानिए कि पैसिफिक जो मॉल है वो मेरे घर से बहुत दूर है, मुझे वहां पे नहीं जाना, मुझे कोई कोई और मूवी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मानिए मैं रेड 2 देखना चाहती हूँ। वापस रेड 2 के मूवी के बारे में यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कितने टिकट बिक गए वो भी आपको बता दिया है, ये बताया कि ये मूवी कैसी चल रही है, 10 में से 10 लोगों ने दिए हैं। जो रेड मूवी है वो उसका मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था, बहुत ही गजब की मूवी है। अगर आपका मन है तो घर पे बैठ के एक बार रेड 1 देख लीजिए, उसके बाद रेड 2 देखे जाइए जरूर। थोड़ी सी करप्शन को रिलेटेड से रिलेटेड मूवी है, थ्रिलिंग है एकदम, और फैमिली के साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो रेड 1 बहुत ही अच्छी मूवी रही है, तभी इसके इतने सारे टिकट बिके हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कास्ट देखने को मिल जाएगी कि अजय देवगन है, वानी कपूर है, कौन कौन है ना। तो अब मैं करूंगी टिकट बुक। अब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ऐसे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन है कि कौन कौन से मॉल में कितनी कितनी मूवीज लगी है। तो सबसे पहले है मॉल ऑफ देहरादून। ठीक है, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। यहाँ पे है 2 बजे का शो है, 3 बजे का शो है, 3:30 4 बजे का शो है, 5 बजे का शो है, 6 बजे का शो है, 8 बजे का शो है, 9 का है, 10 का है, और 11 बजे का भी शो है ना। तो यहाँ पे देखिए मुझे कितने सारे ऑप्शन मिलेंगे, और मानिए कि मुझे मॉल ऑफ देहरादून में जाना ही नहीं है, मुझे दूसरे वाले मॉल में जाना है। सेंट्रियो मॉल है हमारे थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे देखिए 2:30 बजे का शो है, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, है ना। अब मानिए कि जैसे कल अगर मैं बुक करना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैलेंडर कि मुझे किस दिन की डेट की टिकट चाहिए। जैसे कि आज तो मैं काम कर रही हूँ, आज तो मेरा ऑफिस है, कल भी मेरा ऑफिस है, तो मैं संडे को देखना चाहती हूँ मूवी। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने ये रेड वाला खोला, रेड मूवी खोली, मैं बुक टिकट में गई, मैंने अपनी डेट सेलेक्ट करी, मैंने 4 मई को देखनी है, तो 4 मई के जितने भी टिकट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी सीट्स अवेलेबल है, जितने भी टाइम अवेलेबल है, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। मॉल ऑफ देहरादून मेरे घर के पास है, तो मैं यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पे और भी ऑप्शन है मेरे पास कि मेरे को कहाँ पे जाके देखना है। पर जो भी मेरे घर के पास है मैं ऑफकोर्स वहां पे जाके देखूंगी, है ना। तो मॉल ऑफ देहरादून मिल गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कौन सा टाइम सही लगेगा, तो मुझे 6 बजे वाले टाइम में देखना है, शाम के 6 बजे वाले। तो मैंने अपना शाम के 6 बजे वाले स्लॉट को चेक किया, और यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे ऑप्शन मिल गए प्राइस के साथ, है ना। मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आप मेरी स्क्रीन को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे छोटा ऑप्शन है यहाँ पे 280 रुपीज का, ये क्लासिक है। यहाँ पे व्हील चेयर वाले जो अपाहिज लोग होते हैं, जो व्हील चेयर में चलते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनकी 250 रुपए की टिकट है। उसी के बगल में लाउंजर्स है, ठीक है, वो 350 रुपए की टिकट है। मे बी होगा इनका कुछ जहाँ पे आप लेट के देख सकते हो, या फिर बेड टाइप का होगा, वहां पे देख सकते हो, वो 350 का है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपको क्लासिक देखनी है तो 280 रुपीज में आपकी क्लासेस मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे इनका प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हम प्राइम में जाएंगे तो आपको 320 रुपीज मिलेगा। अगर हम उससे थोड़ी और ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको 390 रुपीज की मिलेगी। अगर आपको थोड़ा और ऊपर से देखना है तो आपको 350 रुपीज मिलेगी। और अगर आपको लेट के देखना है बिल्कुल मजे से, रिक्लाइनर्स होते हैं ना जिनकी सीट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर वैसे करके देखना है तो आपको 600 रुपये पर आदमी की टिकट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे समझ आया सबको। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग कर ही नहीं, मेरे साथ कर ही नहीं रहे हैं काम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आई होप कहीं ना कहीं आपको ये ऐप यूज करने का मौका मिले और आपको मजा आए जब आप यूज करें। ठीक है, तो मानिए कि मैं शाम की 6 बजे की टिकट बुक करना चाहती हूँ, ये वाली। एक सेकंड। ठीक है, शाम की टिकट बुक करना चाहती हूँ, मुझे 4 टिकट बुक करनी है। अब माने मुझे 4 टिकट नहीं करनी, मुझे 2 ही करनी है, तो मैंने 2 सेलेक्ट किया। तो 2 जने कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठेंगे हम लोग, तो मैंने 350 रुपीज की पर सीट की टिकट बुक करी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिखा गया कि आपका 700 अमाउंट हो गया है। एक सेकेंड।
एक सेकंड। एक सेकंड ना। ठीक है। ठीक है। तो मानिए कि मुझे दो 4 मई की संडे की मुझे दो टिकट बुक करनी है और मैंने सेलेक्ट कर दी। एक टिकट थी 350 रुपीज की और यहाँ पे मुझे अमाउंट दिखा दिया कि आपको 700 रुपीज पे करने हैं। तो मैंने 700 रुपीज पे करिए। टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि आप क्या क्या हर जगह होता है ना आपकी टर्म्स एंड कंडीशन की ये। आप कैरी बैग नहीं कैरी कर सकते, आप वाटर बॉटल कैरी नहीं कर सकते, और जो भी कंपनी की पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। पर आपको इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। बस ये होता है कि मूवी थिएटर के अंदर आप लोग खाना लेके नहीं जा सकते, पानी तो ले जा ही सकते हैं। पर जैसे आपके बैग में अगर कुछ खाना वाना है तो वो आपको अलाउड नहीं होता। वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वही इसमें ये सब लिखा है कि आप कचरा मतलब कचरा नहीं फैलाओगे, आप डुप्लीकेट टिकट नहीं वो करोगे, और बच्चे कितनी एज से अलाउड हैं, ऐसा ऐसा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपने किया ओके। ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि पॉपकॉर्न भी मिल जाता तो मजा आ जाता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉपकॉर्न ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं ऐड करना तो आप ऊपर जो स्किप का बटन है आप उसको भी दबा सकते हो। ठीक है। तो मानिए कि अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैंने 440 रुपीज का एक पॉपकॉर्न को ऐड कर दिया। ठीक है। और अगर मुझे नहीं चाहिए कि नहीं बहुत महंगा है या फिर हम लोग बाहर ही खा के आ जाएंगे तो आपने हटा दिया। और आप यहाँ पे स्किप का बटन दबा सकते हैं। स्किप करोगे आप तो वैसे ही आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखा है ऊपर आपको दिख जाएगा। एक चीज और, अपनी टिकट्स को कंफर्म करने से पहले आप एक बार पक्के से अच्छे से देख लेना कि आपने टाइम सही डाला है, जगह सही डाली है और डेट सही डाली है ना। क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ होगी तो रिफंड करने में दिक्कत होती है। वैसे तो बहुत बार लोग अच्छे होते हैं, रिफंड कर भी देते हैं, मतलब इनसे नहीं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा आ गया कि आप रिफंड नहीं करवा सकते तो फिर तो आपको अलाउड नहीं होता। लेकिन अगर आप वहां जाओगे, क्या बोलते हैं, थिएटर में जाओगे और उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो शायद अलाउ कर देते, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है। उस टाइम ये हुआ था कि मैंने गलती से केरला स्टोरी देखने गए थे हम लोग और गलती से हमने 11 बजे की टिकट बुक कर दी। पर वो अच्छे थे तो उन्होंने हमारा टाइमिंग को चेंज कर दिया। ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले टिकट मूवी मूवी का नाम क्या है, रेट को हम बुक कर रहे थे संडे को 4 बजे और 6 PM में हमने बुक किए। हमने दो टिकट बुक करी है। कहाँ पे है, ये मॉल ऑफ देहरादून में है। ठीक है। टोटल प्राइस है हमारा 700 रुपीज और 180 रुपीज, 108 रुपीज हमारा GST एंड वो सब लगा के हमारा जो टोटल अमाउंट हुआ है वो है 808। ठीक है। यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल डाल सकते हैं कि अपना नंबर और आपका मेल आईडी क्या है, ताकि आपका टिकट वहां पे पहुंच जाए। वैसे आपने नंबर डाल दिया है तो आपके फोन में ही टिकट की डिटेल्स आ जाएंगी। नहीं तो आप अपना फोन खोलोगे और वहां पे दिखाओगे, आपको सब सारी डिटेल आपके इसी ऐप में मिल जाएगी। ठीक है। आप जैसे ही कंटिन्यू, और हम लोग एक बार ये भी चेक कर लेंगे कि कोई ऑफर तो नहीं है यहाँ पे। जो ये अप्लाई ऑफर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आपका किसी से भी मैच करता है ये सब, तो आप यहाँ से अपना वो भी डाल सकते हैं। एज सच तो मैं कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे पे तो नहीं है। पर यहाँ पे लिखा है जैसे अगर आपके पास HSBC का प्रीमियम मास्टर कार्ड है तो आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास औरम का कार्ड है तो आप यहाँ से अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो ये हर ऐप में होता है आजकल। अगर आप देखोगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो उस ऐप से तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट या फिर फायदा मिलता है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने सारी डिटेल चेक कर लिया, अब मैं कंटिन्यू पे बटन दबाऊंगी। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑप्शन कि आपको UPI से पे करना है। ये मेरे UPI के ऑप्शन है कि आपको गूगल पे से पे करना है, Amazon पे से, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ऐड न्यू UPI करना है, मतलब आप जैसे जनवाइस का UPI भी चलाते हो, अगर आप वहां से पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आपको ऑप्शन करना है, बिल्कुल सेफ है ये ऑनलाइन पेमेंट, बिल्कुल सेफ होती है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कार्ड वगैरह से पेमेंट करने में डर लगता है तो आप UPI वगैरह से इस्तेमाल करो, UPI सबसे सेफेस्ट है। ठीक है। तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे, गूगल पे में क्लिक करोगे,
या फिर गूगल पे में लेके जाएगा और ये बोलेगा आपको पे करना है 808 रुपीज। और जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगी मेरे पैसे कट जाएंगे और आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। पर मेरे को क्योंकि बुक नहीं करना तो मैं ऑफकोर्स इसको हटा देती हूँ, कि अगर मैं हटा दूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसने मुझसे पूछा कि आप श्योर हो कि आपको पेमेंट को कैंसिल करना है, मैंने कहा हाँ। और इसी के साथ मेरी जो बुक है, सॉरी जो मेरी टिकट है वो बुक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी के कोई सवाल? अभी तो हमने सिर्फ मूवीज को बुक करना सीखा है, इसमें इतने सारे ऑप्शन है आपका सर घूम जाएगा। मानिए कि आप अरिजीत सिंह के फैन हैं, या फिर पेपॉन के फैन है, या फिर कोई सिंगर है, निधि चौहान के फैन है, के फैन है, या फिर अंकित त्रिवेदी के फैन है, और आपके अगल बगल उनका शो हो रहा है और आपका अटेंड करने का मन है, तो वो आप कैसे उसके टिकट कैसे ढूंढोगे? कोई जान पहचान का वहां पे तो जाओगे नहीं डायरेक्टली, या फिर जिस दिन इवेंट हो रहा होगा सीधा वहीं चल जाओगे। उसके लिए ये आपके लिए ऐप है। तो हम ये देखते हैं कि देहरादून में और कौन कौन से शो हो रहे हैं मूवीज के अलावा। ठीक है, तो आप नीचे जाओगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे कि समर वेकेशन आने वाले हैं कुछ टाइम में, और आप चाहते हो कि आपके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो यहाँ पे किड्स के लिए चेस्ट चैंपियनशिप हो रही है ऑनलाइन। ठीक है, ये यहाँ पे एक सेशन हो रहा है रूबिक्स क्यूब का, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ जॉय एंड फोनिक्स। मतलब यहाँ पे ये देखिए बच्चों के रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि कोई शो अटेंड होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है कि वो देख के भी सीखे, नए नए लोगों से मिले, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप किड्स के लिए कुछ देखना चाहते हो, तो जैसे ये है, आज क्या है, सेकंड फ्राइडे है ना, ये देखिए आज है, 2 फ्राइडे से ही शुरू हो रहा है। आप इवेंट के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे सर्कस हो रहा है ये और बच्चों के लिए, और आप कैसे कैसे टिकट बुक कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मल्टीपल वेन्यू है, ऑल एज ग्रुप में, मतलब सारे यहाँ पे आपको देखिए सारी डिटेल मिल रही है कि 1 घंटे का शो होगा, मल्टीपल वेन्यूज है, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज मिल जाएंगे, कितने भी एज के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मानिए आपको कॉमेडी शो सुनने का मन है, तो यहाँ पे देखिए कुल्लू भी कॉमेडी शो है, अगर बहुत लोग सुनते होंगे कॉमेडी शो, या फिर अगर कोई यूट्यूब चलाता होगा, है ना। तो यहाँ पे गुप्ता जी का शो है, और आप इनको आराम से बैठ के बुक कर सकते हैं। यहाँ तक किसी के कोई सवाल? किसी के कोई सवाल या फिर कोई सजेशन, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए इस मई के महीने में इतने सारे इवेंट हो रहे हैं देहरादून में, और देहरादून कितना छोटा सा है। मानिए आप, अगर आप बड़े शहरों में रहते हो, लखनऊ या फिर जयपुर जैसे शहरों में रहते हो, तो वहाँ पे कितने इवेंट्स होते होंगे। जैसे कि चलिए पिंकी जैन मैम अपना एक बार माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। पिंकी जैन मैम। स्मिता मैम। सुषमा मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो आप एक बार? हेलो। हाँ हेलो मनसी। बहुत अच्छी जानकारी दी बेटा, बहुत अच्छी जानकारी दी। आजकल तो सब लोग इसी पे लगे हुए हैं। जी, 95 लोग, 90% लोग तो यही कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि आप कौन से शहर में रहते हो? मैं पटना आरा, पटना ना? बिहार, पटना के पास आरा। ए पट, आर ए करो या ए डबल स्पेलिंग ए आर ए करो आ जाएगा। भोज आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है मेरे नहीं ख्याल आएगा से। हम अभी। वो करोगे ना, हम पटना डाल के आप देख। पर अगर आप पटना डाल करोगे, के देखो। हाँ अगर आप ये डालोगे ना कि मेरी लोकेशन को डिटेक्ट कर ले। वो पत, हाँ, मेरे मैं बुक ये डाउनलोड करूंगी ना ऐप, तब आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे हम पटना डालते हैं। पटना में तो काफ़ी चीज़ है ना, पर रोज़ जाना संभव नहीं ना है, 1 घंटा ठीक लगता है जाने में। है, अगर हमने पटना डाला तो मुझे यहाँ पे पटना से, जैसे मैं देहरादून में ब भी रहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे पटना बहुत विजिट। चीज़, वो तो वो है ना हमारे कैपिटल है, हम्म। तो बिहार यहाँ की पे कैपिटल है, तो उसमें तो हर चीज़ है।
बिल्कुल, पर बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, से जाना 60 किलोमीटर रोज अप डाउन करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ पे आपको जितने भी शो वहाँ पे अवेलेबल है वो दिख जाएँगे। ऐसे ही हम लोग किसी और से बात करते हैं। यस विजया मैम, बताइए आप कहाँ पे रहते हो? बैंगलोर। बैंगलोर, बैंगलोर तो बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे देखते हैं बैंगलोर, ये रहा, आई यहीं पे है। अरे ये बहू तो हम करती है, देखते हैं, बहू वही करती है, वही से मंगवाती है कुछ न कुछ डेली चालू रहते हैं। कपड़ा रहने ये दे, देखिए। जी, सामान रहने दे। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे ऊपर आपको दिखा जाएगा कि अगर आपको देखना है ना, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ, ये देखिए, यहाँ ऊपर आपको बेंगलुरु लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे अब आपको बेंगलुरु में जो भी शो हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, ए ननी, ये। ठीक है? तो ये हमारे बेंगलुरु में जितने भी शो हैं वो आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पे देखते हैं कोई पुरानी मूवी लगी है, मलयालम की मूवी लगी है यहाँ पे काफी सारी। देखिए वीर, जैसे हमने अभी जब हम देहरादून को देख रहे थे कितनी अलग मूवी थी, यहाँ पे कितनी अलग मूवी है, तो मलयालम जो भी उनकी भाषा है वहाँ के आसपास लोग हैं उनकी मूवीज लगी है यहाँ पे, है ना? ये देखिए, सनम तेरी कसम भी लगी है, तो कितनी सारी मूवी लगी है, देहरादून से ज्यादा मूवी लगी है यहाँ पे। ये देखिए पुरानी मूवी बाज भी लगी है। यस पुष्पलता मैम, अपना बताइए बताइए, आपको कोई क्वेश्चन या फिर। मैम मैं रोहिणी में रहती हूँ, दिल्ली रोहिणी, दिल्ली में। दिल्ली, यस रोहिणी। दिल्ली आ गई क्या? दिल्ली रोहिणी में, रोहिणी अच्छा में। रोहिणी, रोहिणी। यस रोहिणी। ऐसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को सीधा दिल्ली ही डालना पड़ेगा, मतलब अगर आप किसी एक, अगर आप, जैसे क्या होगा ना, हो सकता है ऐसा कि अगर आप छोटे शहरों में रहते हो, रोहिणी तो बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स, पर अगर आप में से कोई और छोटे शहरों में रहते हो और आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या डालना है कि सेलेक्ट माई लोकेशन, मतलब कि वो अपने आप ही ढूंढेगा और फिर आपको ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है? तो जैसे अगर मैम ने, पुष्पलता मैम ने बोला कि वो दिल्ली में रहती है, अब दिल्ली में देखते हैं कौन कौन सी मूवी लगी है, देखिए कुछ तो सेम ही है जो हमारी ये वाली मूवीज है, बॉलीवुड की मूवीज है, वो तो कुछ सेम ही है, पर हर शहर में अलग अलग अपनी अपनी भाषा की मूवी लगी रहती है, जैसे इंग्लिश की मूवीज यहाँ पे काफी सारी लगी है, हॉलीवुड मूवीज काफी सारी लगी है ना? ये हमारी गढ़वाल की मूवी है होलिका गणेश, ये भी लगी है वहां पे। ये देखिए, है ना? जिस सिटी में आप रहते हो वहां पे सर्च करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये स्मिता मैम आप बताइए। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, मेरे घर के पास में ही थिएटर है, राजन सिनेमा। अच्छा, तो आप डायरेक्ट चल बिल्कुल। जाते हैं? हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। चल के कई चले बार जाते ऐसा होता हैं। है ना, हाँ बिल्कुल आप जा तो सकते हो, पर आप जैसे कि मानिए आपका मूवी देखने का मन है और आपने हाँ सोचा कितने कितने बजे के शो है लगे हैं, तो आप पैदल जाके वहां पे कोई देखोगे कितने बजे के शो लगे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो आराम से। जैसे अगर इधर। अहमदाबाद में है, मैम ने हम्म। जो बोला, क्या है वहां के उसका नाम जहाँ पे आप मतलब वो निकोल, मॉल का नाम, निकोल, निकोल रहते हैं, निकोल। ये रहा राजन सिनेमा, राजन सिनेमा। राजन सिनेमा, हाँ। पैलेडियम मॉल, एक्रोपोलिस, सिग्नस, हिमालयन मॉल, मैंगो हम्म। प्लस निकॉल, ये निकॉल वाला, ये वाला निकॉल। मैंगो प्लस मेरे घर के पास में है, मैंगो प्लस। हाँ, तो ये देखिए मैम के घर के पास में, अगर और आप एक राजन भी है। 4 महीने का, 4 तारीख का शो देखिए मैम के घर के पास में कौन सा है, तो देखते हैं अभी। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बजे का शो अवेलेबल है, 12:30 बजे का है, साढ़े हाँ। छह बजे का भी, तो 6:30 बजे देखते हैं। आपके पास इतनी सारी हम्म। टिकट अवेलेबल है, 280 रुपए का भी है और 350 रुपीज का भी है, तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो। जरूरी नहीं है आपको बुक ही करना है, अगर आपको मानिए कि देखना है कि टिकट अवेलेबल है या नहीं है, टाइमिंग अवेलेबल है या नहीं है, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। वेनसडे को कम चार्ज होता है। क्या होता है मैम? वेनसडे को, बुधवार को का चार्ज कम होता है मॉर्निंग शो में। आप हमारी बात 100 रुपीज होती है। किसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, वो थिएटर में
बुधवार के दिन चार्ज कम होता है थिएटर का, अच्छा अच्छा सिनेमा अच्छा का। अच्छा अच्छा, हाँ सबकी शहर के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने मॉल के रूल्स होते हैं, बिल्कुल। हम्म। जी जी जी, चलिए बढ़िया। आई होप आप ओके। लोगों को ये सेशन, जी, आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी नाइस सवाल सेशन। है, जी जी जी, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर आप अगर किसी बारे में जानना चाहते हो, किसी ऐप में आपको कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और हम्म। और मैं क्या बोल रही थी, और मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोगों ने वो ये योगा वाला सेशन ज्वाइन किया या नहीं किया? नहीं, अभी तक योगा वाला सेशन नहीं ज्वाइन किया है। क्यों नहीं किया मैम? करिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए आए हैं। सुबह में मेरे लड़के को जाना होता है ना, सुबह में उसका ब्रेकफास्ट सब बनाना होता है, मुझे सुबह में टाइम नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ सकती हूँ। ये सुषमा मैम बताइए। मेरा बेटा कल से टॉन्सिल हो गया थोड़ा, तो देर से आँख खुली, इसलिए नहीं जॉइन कर पाई। मुझे बहुत अफ़सोस लगा कि आज का बहुत अच्छा सेशन था हीलिंग के ऊपर, पर तबीयत नहीं ठीक थी बट तो। नहीं, हाँ मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे हर दिन ही होंगे वो लगभग। बट ये उम्मीद ये है कि जैसे हम लोग अपनी मेमोरी तो शार्प कर रहे हैं, पर अपनी फिजिकल हेल्थ भी शार्प कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जेन वाइज के साथ। यहाँ पे ट्रेन प्रोफेशनल पहले भी चलता था, ये बीच में बंद हो गया था, वापस हमने शुरू करा है। और आई होप आप लोगों को पसंद आए, और उम्मीद यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि वो तो मतलब अगर आप अपने लिए टिफिन भी पैक कर रहे हो, आप चलाओ और देखो कि सीखो कि क्या आपके कोच बता रहे हैं। और अगर आपके कोई सवाल है, आपको कहीं पेन होता है, आपके कहीं बैक में पेन है या पाँव में पेन है, तो आप उनसे बातचीत करें, वो आपको डेफिनेटली बिल्कुल, बताएंगे कि बिल्कुल। आप कैसे कैसे उसका हल निकाल सकते हैं और क्या क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कितने नहीं, बजे बहुत होता अच्छा है लगा सेशन था। सुबह में? हाँ जी श्वेता मैम, क्या बोल रहे हो आप? कितने बजे होता है योगा का 8:30 सेशन? बजे, 8:30 बजे होता है। ओके, कल मैं अटेंड करूंगी कल। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुषमा मैम बताइए। नहीं, मैं रोज करना चाहती हूँ रेगुलर, तबीयत तो चलती रहेगी, कल देखती हूँ। जी बहुत जी अच्छा बिल्कुल। लगता है, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, एकदम फिट हो गई थी मैं। बिल्कुल, अभी जैसे मैं हर सेशन में बताती हूँ कि मई का महीना आ गया है और हमने काफी सारे आप लोगों के लिए इवेंट लाइव करे हैं। यस विजय मैम बताइए। हम्म। अरे बढ़िया लगा, बढ़िया तो सिखाती है और क्या। और आती तो हूँ मैं भी रोज, कभी किधर किधर गई तो बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बिल्कुल आइए। जैसे कि अभी मई के महीने में हमने 2 सेशन नए लाए हैं आपके लिए, नहीं 3। एक तो भजन 8:30 बजे, संध्या, जी जी, एक तो 8:30 बजे आप योगा कर सकते हो। योगा वो 11, भी करती हूँ, भजन संध्या भी, और तुम्हारा भी हाँ 11 बजे भजन का। संध्या 7 बजे हो गया है अब। इसका मतलब एक कि आप घंटा लोग, रहता है, बढ़िया लगता है। बिल्कुल, पता है 7:30 बजे हो गया है। इससे क्या फायदा है कि आप लोग अपनी सब्जी वब्जी लेके आओ, या फिर आप वॉक पे गए हो, वो करके आप 7:30 बजे आराम से शो को एंजॉय कर सकते हो और गीत गा सकते हो, है ना? तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है किसी चीज से रिलेटेड, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत कम लोग ज्वाइन करें, क्योंकि ये कुछ एक इंटरैक्टिव सेशन था और लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग अपने आसपास की चीजों में चीजों में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कैसे अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हो, है ना? तो आई होप मे बी अगले सेशन में ज्यादा लोग जुड़े। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मिलेंगे नेक्स्ट कैसी है? सेशन में। तू कैसी है मानसी? हम्म, तू कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। बढ़िया ही रह जा। ठीक है मैम।